वो हटा ही ना तो इसी दौरान एसी के इंडोर यूनिट में शायद जो स्टाफ के लोगों का कहना है अभी जो वर्बली उन्होंने बताया है, तो वहाँ से स्पार्किंग जैसी कुछ ने घटना देखी। ऐसा नहीं सोचा था किसी ने कैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन ये था कि हमने उस स्थिति को काबू में कर लिया, ये अच्छी बात है। लोगों को उसको खाली कराया, पहले तो स्टाफ के लोगों को भी जो ऐसे मरीज थे उनको भी उन्होंने खाली कराया। किसी को नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ऐसी स्थिति किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबका जो है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी कराते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। पानी डाला होगा और उसके बाद जो स्थिति इस प्रकार से है, तो अब आग पर जो है काबू पा ली गई है। इमरजेंसी सर्विस वर्ष के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन कोई हॉलीडे नहीं होता, पूरी सर्विस चलती है। और राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि इमरजेंसी वार्ड में जो है आग लग चुकी है। बता दें कि आग जो है इतनी भीषण नहीं थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसके कारण जो चिंगारियां निकली थी और उसके बाद जो है मरीजों में, पेशेंट में, जो चिकित्सक है यहाँ पर, उनमें भगदड़ का माहौल बच गया था। लेकिन समय रहते ही जो है आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो पूरी घटना है वो मेकाहारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है। बता दें कि यहाँ पर जो PRO यहाँ की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुब्रा मिश्रा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत करके पूरी घटना को बताएंगे। और यहाँ पर जो है ये मेरे बाहिने हाथ में आप देखेंगे, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जो है आग लग गई थी, लेकिन समय रहते जो है आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद जो है FDR फिट जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। सुरक्षात्मक कारणों से पुलिस अभी यहाँ पर मौजूद है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आग पर जो है काबू पा लिया गया है। और यहाँ पर पूरी जो घटना इस प्रकार से है। यहाँ पर सुब्रा मैम यहाँ पर मौजूद है। मैम, अभी जो घटना हुई, कब की घटना थी, क्या आप बता सकते संक्षेप में? देखिए, अभी जैसे कि जो प्रारंभिक जानकारी पता चली है, अभी तो घटना की जानकारी ली जा रही है। प्रारंभिक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार ये है कि हमारे यहाँ स्टाफ लोग सुबह जो है सारे लोग ड्यूटी पे मौजूद थे। जो है OPD सर्विस इधर हमारे यहाँ OPD बिल्डिंग में चल रही थी। इधर जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। पहले बता देती हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो गंभीर मरीज हैं वो आते हैं, तो ऐसे मरीज लोग आ रहे होंगे, अपना काम कर रहे थे। तो इसी दौरान एसी के इंडोर यूनिट में शायद जो स्टाफ के लोगों का कहना है अभी जो वर्बली उन्होंने बताया है, तो वहाँ से स्पार्किंग जैसी कुछ ने घटना देखी। उसके बाद तुरंत के तुरंत जो उसका जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से विद्युत का होता है MCB, उन्होंने उसको गिराया। स्मोक फैलने लगा। स्मोक तेज़ी से न फैले इसके लिए उन्होंने कहा कि स्मोक ज़्यादा फैलता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कि आगे का जो है दृश्य दिखाई नहीं देता है। तो चूँकि हमारे डॉक्टर स्टाफ जो ट्रेंड होते हैं, टाइम टू टाइम इनको फायर विभाग के द्वारा भी ना ट्रेनिंग दी जाती है। अभी पिछले साल ही उनको ट्रेनिंग दी गई थी। हमारे यहाँ फायर का भी हमारा अपना डिपार्टमेंट है, सारे के सारे लोग मौके पे मौजूद हो गए। उन्होंने सब जो लोगों को उसको खाली कराया, पहले तो स्टाफ के लोगों को भी जो ऐसे मरीज थे उनको भी उन्होंने खाली कराया, है ना। और जो वार्ड वगैरह में शिफ्ट कर दिया। और चूँकि ज़्यादा लोग नहीं थे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं रहते हैं, वार्ड हमारा अलग है। तो ये हुआ कि 15 मिनट के अंदर जो है सब चीज़ें हमारी स्थिति जो है अंडर कंट्रोल हो गई। किसी को नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सब जो है हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी हमारे सभी स्टाफ की तत्परता से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने से बच गई है। कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, आप ये बताएंगे सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या चूक हुई है? क्योंकि इस प्रकार से मैं बता रही हूँ कि हमारा जो अस्पताल है वो 24/7 चलता है। OPD सर्विस सुबह 8 से 2 चलती है ना, वो है। इमरजेंसी सर्विस वर्ष के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, कोई हॉलीडे नहीं होता, पूरी सर्विस चलती है। और क्योंकि जो है इमरजेंसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, कि उल्टी दस्त हो गया, किसी प्रकार की कोई और पैरालिसिस का अटैक, कुछ भी ऐसा होता है, मरीज हमारे यहाँ जो है 365 दिन सभी प्रकार के मरीज आते हैं। तो ये स्टाफ जो है सतत चलने वाला स्टाफ है, मतलब डिपार्टमेंट जो है सतत चलने वाला डिपार्टमेंट है। तो ऐसी स्थिति किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबका जो है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी कराते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कह नहीं सकते कि आगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, क्योंकि घरों में भी कई बार हमारे यहाँ ऐसी स्थिति होती है कि हम समझ नहीं पाते। बारिश के दिनों में भी कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कराते हैं। उसके बाद भी ये स्थिति कहना चाहिए कि मतलब सोच ऐसा नहीं सोचा था किसी ने कैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन ये था कि हमने उस स्थिति को काबू में कर लिया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी मतलब किसी नुकसान भी नहीं हुआ है।
और इस प्रकार की घटना सामने नहीं आई, ये बात सच नहीं नहीं, अभी इस प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। धन्यवाद। तो ये वही स्थान है, यहाँ पर पुलिस वाले जो अभी मौजूद हैं। पानी आप देख सकते हैं, पानी जो है यहाँ पर अभी भी बाहर निकाला जा रहा है। जब एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची थी, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची हुई थी, तो उन्होंने जो है पानी जो है यहाँ से निकाला होगा, पानी डाला होगा, और उसके बाद जो स्थिति इस प्रकार से है। अब आग पर जो है काबू पा ली गई है। इस प्रकार से यहाँ पर की जो है पूरी कहानी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी भी जो है लोग हैं वहाँ पर, धुआं जो है अभी भी भरा हुआ है। और चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं काम कर रहे हैं, काम करने में सहायता देते हैं। इस प्रकार से आप बाहर आएंगे, दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये इमरजेंसी वार्ड है। ये 24/7 365 डेज सभी दिनों में चलने वाला एक डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर इस प्रकार से आग लग जाना भी एक सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत बड़ी चूक है, लेकिन किसी को किसी प्रकार की भी जो है जान माल की नुकसान जो है नहीं हुआ है। ये बात जो है उन्होंने बता दी है। अब दिखाने वाला विषय तो ये होगा कि आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरती जाती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या रहता है कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी ही खबरों को बने रहे भास्कर के साथ। जोहार।